Good morning dear students. I hope all are fine at your home. Today we will learn Hindi lesson 6 बुद्धि का बल। आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं लेसन 6 हिंदी का चैप्टर 6 बुद्धि का बल। ओके, यह एक कहानी है, तो आप भी बुक लेकर बैठिए और मेरे साथ एज इट इज़ रिवाइज करिए और घर पे रीडिंग प्रैक्टिस करिए। ओके चिल्ड्रंस, लेट्स स्टार्ट स्टडी। नदी के किनारे बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसकी डाल पर एक घोंसला था जिसमें कौवे का जोड़ा रहता था। ठीक है, नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ था, बहुत बड़ा सा पेड़ था। उसकी डाल पर एक घोंसला बना हुआ था। उस घोंसले में कौन रहता था? कौवे का एक जोड़ा रहता था। ओके, मतलब कि दो कौवे, जोड़ा मतलब क्या होता है? दो। उसी पेड़ के तने में एक खोखली जगह थी जिसके अंदर एक सांप रहता था। ठीक है, और उसी के पेड़ पे एक क्या था? खोखली प्लेस थी, मतलब खोखली जगह थी। अब आप किसी पेड़ को देखते हैं तो उसमें ऐसे आप देखते होंगे कि उसमें कुछ खाली जगह रहती है, उसी को बोलते हैं खोखली। ठीक है, जिसके अंदर एक सांप रहता था। उसके अंदर क्या रहता था? एक सांप रहता था। मादा कौवे ने घोंसले में 4 अंडे दिए। कुछ दिनों के बाद अंडों में से बच्चे निकल आए। फिर क्या हुआ? 2 कौवे थे, एक जो नर कौवा था और एक मादा। तो जो मादा कौवा था उसने क्या हुआ? घोंसले में अंडे दिए। कुछ दिनों बाद में अंडों में से बच्चे निकल आए। कौवे का जोड़ा बहुत खुश हुआ और बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए चला गया। फिर कौवे का जो जोड़ा था बहुत खुश हुए वो, और बच्चों के लिए फिर खाना ढूंढने के लिए चले गए। सांप इसी मौके के तलाश में था। वह पेड़ के ऊपर चढ़ा और कौवे के बच्चे को खा गया। जब कौवे का जोड़ा लौटकर आया तो घोंसला खाली दिखा। फिर जो सांप था वह इसी मौके की तलाश में था कि कब ये कौवे यहाँ से जाएं और मैं इनके बच्चों को खा जाऊं। फिर जैसे ही वो खाना ढूंढने गए तो सांप ने क्या किया? कौवे के बच्चों को खा गया। जब कौवे के जोड़े जब लौट कर आए, जब उनने घोंसला देखा तो कैसा था? खाली था। दोनों बहुत दुखी हुए। रोते रोते मादा कौवे ने सांप को बिल में धीरे से घुसते देखा। उसे समझ आ गया यह काम सांप का ही था। फिर दोनों बहुत दुखी हुए कि उनके बच्चों को कोई खा गया। फिर रोते रोते जब मादा कौवे ने सांप को बिल में धीरे से घुसते हुए देखा तो उसको समझ आ गया कि यह काम किसने किया है? सांप ने ही किया है। कुछ समय बाद मादा कौवे ने दोबारा अंडे दिए और सांप उन्हें फिर खा गया। ठीक है, फिर कुछ दिनों बाद में मादा कौवे ने फिर बच्चों को जन्म दिया, मतलब अंडे दिए, फिर उनसे बच्चे निकले। तो फिर बाद में इस बार सांप फिर से उन्हें खा गया। तो मादा कौवे ने दुखी होकर नर कौवे से कहा। फिर उसने अपने नर कौवे से कहा कि हमें यह घोंसला छोड़ देना चाहिए। नर कौवे ने कहा, पर हम अपने बनाए घर को छोड़कर कैसे जाएं? हमें इस दुष्ट सांप को मारने का उपाय सोचना चाहिए। ठीक है, तो कौवे ने क्या सलाह दी कि हमने इतना अच्छा घर बनाया है, हम इसे छोड़कर क्यों जाएं? हमें इस दुष्ट सांप को मारने का उपाय सोचना चाहिए। कौवे ने अपने मित्र सियार से सलाह ली। सियार ने उसको एक उपाय बताया। उस पेड़ के पास नदी में एक रानी नहाने आई हुई है। तुम रानी का हार उठाकर उसे सांप के बिल में डाल दो। कौवे ने वैसा ही किया। ठीक है, फिर कौवे का मित्र कौन था? एक सियार। तो कौवे ने फिर उस सियार से सलाह ली। तो सियार ने क्या सलाह दी कि नदी के जो उस पेड़ के पास जो नदी है ना, तो वहाँ पर एक रानी नहाने आई हुई है। तुम रानी का हार उठाकर कहाँ रख दो? सांप के बिल में डाल दो। तो कौवे ने वैसा ही किया। रानी के सिपाहियों ने कौवे का पीछा किया और सांप के बिल तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने बिल में से हार निकालने की कोशिश की तो सांप ने उन पर हमला किया। ठीक है, तो कौवे ने बिल में डाल दिया था सांप। तो सिपाही उनका पीछा करते करते कहाँ चले गए? उस सांप के बिल के पास चले गए। जैसे ही उनने बिल से सांप मतलब हार निकाला तो क्या हुआ? सांप ने उन पे हमला कर दिया। तो रानी के सिपाहियों ने भाले से सांप पर वार किया। सांप मारा गया। फिर क्या हुआ
कि सिपाहियों पे जैसे ही सांप ने हमला किया तो सिपाहियों ने क्या किया, उसको भाले से सांप पे वार किया, तो उससे क्या हुआ, सांप मारा गया। तो कौवे ने बुद्धि के बल पर सांप जैसे खतरनाक शत्रु का नाश कर दिया। फिर क्या हुआ, कौवे की बुद्धि के कारण ही जो खतरनाक शत्रु सांप था उनका वह मारा गया। तो बुद्धिमानी ही सबसे बड़ा बल है। ओके, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी ही सबसे बड़ा फल है और बल है, मतलब बुद्धि ही सबसे बड़ा बल है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।